हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल का वीकली एनालिसिस कैसा हो सकता है, क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है इस पूरे वीक में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बहुत सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर क्रूड ऑयल की अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्रूड ऑयल की डे ट्रेडिंग में किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक बार आपका जो क्रूड ऑयल है यहाँ पर इसमें अपसाइड मूवमेंट बना था, फिर लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में इसने यहाँ तक मूवमेंट दिखाया 5650 तक। अब प्रीवियस कुछ दिनों से क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि आपका जो मार्केट है ना वो धीरे धीरे बुलिश हो रहा है ना। जो बुलिश की स्ट्रेंथ है भले कम हो, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से धीरे 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 अपसाइड जा रहा है। बट ये कहीं ना कहीं ये तो हमें मानना पड़ेगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रॉन्ग तो हुआ है क्रूड ऑयल का, स्पेशली जब यहाँ से इसने धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट हमें देखने का है। अभी का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल था हमारा एक ब्रेकआउट जोन था, इसने क्रूड ऑयल ने यहीं के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ से अगर अपसाइड में दोस्तों ये पुल बैक भी हो सकता है, मान लीजिए पुल बैक है फिर यहाँ से अपसाइड जाता है तो बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं अपसाइड के मूवमेंट के। और ये आपकी एक जो ब्रेकआउट रहेगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट होगा और अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखेंगे किसका ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले न्यूज पे बात करते हैं, किसी कौन सी न्यूज है जो इसके प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकती है। दोस्तों अभी जो न्यूज आ रही है आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम टैरिफ लगा देंगे रशियन ऑयल बायर्स को और ईरान पर बॉम्बिंग कर देंगे अगर दोनों ने हमारी शर्तें नहीं मानी। शर्तें कौन सी दोस्तों? रशिया के लिए तो शर्त ये है कि जल्दी से जल्दी वो पीस टॉक पर आए और जल्दी जल्दी पीस टॉक करे और इस वार को खत्म करे। और ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे कि इसके ऊपर रशियन ऑयल के बायर्स, और साथ ही साथ में ईरान को भी वार्न किया कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। दोस्तों इस पे सबसे बड़ा बात ये आती है कि क्या रशिया इतना ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है कि इसकी डिमांड में बैलेंस हो बिगड़ सकता है? डेफिनेटली करता है दोस्तों, क्योंकि भले रशिया के पास नंबर ऑफ जो इंपोर्टर्स है वो कम है, बट जो नंबर ऑफ पार्टीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इनसे ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और उसमें दो सबसे बड़ी पार्टी आती है दोस्तों, फर्स्ट इज चाइना और दूसरा हमारा प्यारा भारत इंडिया। ये दोनों जितना ऑयल इंपोर्ट रशिया से करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं रशिया को इस बुरे समय पर अगर किसी ने बचा के रखा है तो वो चाइना इन इंडिया ही है। अगर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कर इस पे बैन लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ सकती है। बट ये न्यूज दोस्तों ये सुनने में आ रहा है कि ये जो चीजें वो अभी नहीं लगाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि वो अभी और कॉम्प्लिकेट चीजों को करे, है ना। तो बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि हाँ ये धमकी जरूर है, अगर जो मॉस्को है वो टेबल पर नहीं आता बातचीत की, डेफिनेटली वो टैरिफ लगा सकते 25 से लेकर 50% सेकेंडरी टैरिफ स्टिक ऑन द बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, चाइना एंड इंडिया दोनों मेजर बायर्स है। इससे क्या होगा दोस्तों, क्या अगर अल्टीमेटली इस प्रकार से चीजें हो सकती है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि कम से कम ऑयल कुछ देर के लिए अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिले। बट दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर टैरिफ ने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है और वो तुरंत ही यहाँ पर आपके टैरिफ्स को लगा देंगे, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बात को बिगाड़ेगा। और ये न्यूज आ रही है कि ही हैज इंडिकेटेड कि वो प्लान नहीं कर रहे हैं कि अभी अभी के फिलहाल यहाँ पर वो बैन लगाए। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं दोस्तों रशिया से, ताकि जल्दी से जल्दी वो पीस टॉक करे और इस युद्ध को खत्म करेंगे। उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद हो वो कर रहे हैं। साथ में न्यूज आई थी दोस्तों कि ईरान का तो ऑयल उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया कि हम ईरान के जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है, जहां पर न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके लिए चाहे हमें मिलिट्री एक्शंस लेना पड़े। तो कहीं ना कहीं इससे प्राइस में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। और ये दोस्तों ये न्यूज प्रेजेंट की है जिसके कारण से अपसाइड में थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या अब ये इससे अपसाइड में अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हम देखेंगे उससे पहले हमारे WI क्रूड को हम देख लेते हैं और वहां पर समझते हैं कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए ये WI क्रूड है, आप देख सकते हो कि आज जैसे हमारा मार्केट तो 5 बजे ओपन होगा मंडे के दिन में, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी अभी क्या कर रहा है आपका जो ये आज मंडे का ही मार्केट चार्ट चल रहा है दोस्तों, कि इसने जैसे अपना चार्ट है इसी प्रकार से इसने ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक टच जरूर किया इसने, पर अल्टीमेटली ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपसाइड के साइड में। तो क्यों नहीं कर पा रहा? अगर मान लीजिए टैरिफ सच में लगाना होता तो फिर मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था क्रूड ऑयल को। तो उसका रीजन है दोस्तों, अगर आप कंपोजिटिवली चीजों को देखोगे ना तो हमें ये समझ में आएगा कि देखिए इन्होंने टेरिफ वार लगा रहे हैं, पूरी दुनिया पर टेरिफ वार
हो रहा है। अगर टेरिफ वार होगा ना दोस्तों तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ कम होगी, ओवरऑल दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ कम होगी, और जब ग्रोथ कम होगी ना तो क्रूड ऑयल का कंजप्शन भी कम होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो भी ये जो न्यूज़ आ रही है ना वो कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि क्रूड ऑयल को एक अच्छी रैली दिलाए। ये हमें यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ सब साइड तो गया है क्रूड, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फॉल हमारे क्रूड ऑयल में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम अपने क्रूड ऑयल को एनालिसिस कर लेते हैं और वीकली देखते हैं कि इस प्रकार की चीजें हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूं, जिसके ये आपको जानना बहुत जरूरी दोस्तों। अगर चीजें नॉर्मलाइज होती है और ये जो मैं खबर बता रहा हूँ ये जोर पकड़ती है तो डेफिनेटली प्राइजेस में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। आपको पता है 1 अप्रैल से ओपेक प्लस जो कंट्रीज है वो धीरे धीरे जो उन्होंने सेट कर रखा था कि 2.2 मिलियन बैरल्स पर हम तेल निकालेंगे, उससे ज़्यादा इसको बढ़ाने वाले, अनवाइंड करने वाले इस पॉलिसी को, और धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो ये अभी ये तो नहीं बताया उन्होंने कि कितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट डेफिनेटली अगर ये बढ़ता है ना दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम सॉरी ज़्यादा हो जाएगी, और प्राइजेस तो आपको पता है कि ऑलरेडी गर्त में जा रहे हैं टैरिफ वार के कारण में, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो चलिए सबसे पहले अब हम समझते हैं इसके प्राइजेस में। देखो प्राइजेस का क्या है ना दोस्तों, ये जो जोन था ना हमारा ये वाला, है ना, मैं प्रीसाइजली बोलूँ तो ये जोन कल के दिन इसने प्रीवियसली वीक में क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ नहीं थी, आप देख सकते हो। ब्रेकआउट कहीं ना कहीं एक ट्रेप था, बाकी स्ट्रेंथ नहीं थी। स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके बाद में ये क्या हुआ कि इसने अपसाइड में मूवमेंट लिया, फिर अल्टीमेटली ये डाउन साइड में थोड़ा सा क्लोज हुआ। मतलब ये रैली ये जो वॉल्यूम था ना इसको सस्टेन नहीं कर पाया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तों कि अल्टीमेटली मार्केट को नीचे ले जाया गया, फिर बायर्स आए और बायर्स आके उसने अपसाइड में एक पिन बार बना दिया, और फिर दूसरे दिन तो प्रॉपर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अभी आप देख रहे हो WTI क्रूड ऑयल में क्या हुआ कि आपके क्रूड ऑयल ने अपसाइड में मूवमेंट तो दिया, पर धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, इससे अब हमें आज के दिन क्या चीजें हो सकती है और पूरे वीक में क्या हो सकती है जान लेते हैं। देखिए अगर आज के दिन दोस्तों आपका जो क्रूड ऑयल है 6012 रुपए के आसपास ओपन होता है ना, कितना, 6012 के आसपास ओपन होता है, और वहां से अगर इस 6012 की लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है ना तो धीरे धीरे वापस अब डाउन साइड में ही चांस ज्यादा देखने को मिलेंगे आने के। तो 6012 को अगर सस्टेन नहीं किया तो ये हमारा जोन है दोस्तों 5975 का, है ना, 5975 का मैं लिख देता हूँ 5975। ये जो लेवल है डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 597 भी सस्टेन नहीं किया तो हमारा एक सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, वो है 5946 का। तो ये दो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ डाउन साइड के लिए। वो कब, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है जिस प्रकार से हमारा WTI ट्रेड कर रहा है उस प्रकार से करता हो तो डाउन साइड आ सकता है। दूसरी कंडीशन दोस्तों, दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मान लीजिए गेप ओपन होता है, थोड़ा सा डाउन साइड आता है, फिर 50 मूविंग एवरेज के आसपास स्पेशली 5975 के आसपास अगर सस्टेन करता, धीरे धीरे अपसाइड जाता ना, वापस हमारे लिए 6012 एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो आज के दिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जो मोमेंट है वो इसी जोन के बीच में देख रहा हूँ। हाँ अगर यहाँ से 5946 अगर ब्रेक करता है ना तो फिर डाउन साइड में हमारा 5940 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। आज के लिए वीक में क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं। दोस्तों वीक की अगर अपन बात करें तो वीक में एक अच्छी चीज हमें ये देखने को मिल रही है दोस्तों कि 3 वीक से इसने लगातार एक पॉजिटिव कैंडल में ही क्लोज दिया है, चाहे भले उसमें वॉल्यूम कम आया हो या फिर पिन बार बनाई है। आप देख रहे हो प्रीवियस टाइम पे भी जब यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था ना दोस्तों, तो पहले इसने पिन बार ही बनाया था। आपको ध्यान रखना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। जब पिछली बार इसमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था सितंबर 2024 में, तो पहले पिन बार जैसी कंडीशंस बना के फिर ये 6-7,000 के आसपास गया था। इससे पहले मैं अगर आप बताऊं तो कुछ इस प्रकार से पिन बार का फॉर्मेशन हुआ था, फिर अपसाइड गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अभी भी मुझे वीक नहीं लगता है वीकली चार्ट के हिसाब से। दोस्तों अगर वीक में आज मतलब इस वीक में ये जो लेवल है आपका 5946 इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना, तो और 6012 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, तो ये दो लेवल बता रहा हूँ 5946 से लेके 6012 इस पूरे जोन को कवर करके कुछ इस प्रकार की एक शेडो कैंडल बनाता है बुलिश में, तो फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि अपसाइड में फिर एक हमें रैली देखने को मिले। और ये जो रैली है वो हमारी 6066 से
6140 तक आपके क्रूड ऑयल को लेके आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट वहीं अगर दोस्तों आप देख रहे हो कि 5946 एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है, पिछली 3 कैंडल इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो दोस्तों अगर इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है और डे चार्ट में भी बेरिश कैंडल बनाता है, तो वापस हमारा जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, ये कुछ इस प्रकार से चीजें हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ, क्रूड ऑयल आपका इस प्रकार से ब्रेकडाउन लेगा और फिर यहाँ तक आ सकता है, वो लेवल निकल के आ रही 5850 की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या निकल के आ रही दोस्तों? 5850 की, और फिर यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और ये प्रॉपर ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। तो इसलिए जो मैंने आपको लेवल बताया दोस्तों आज के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। वीक के लिए भी मैंने बता दिया, 6066 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी जाके हम 6140 और 6200 के प्लानिंग करेंगे। और डाउन साइड के जो मेरा लेवल है दोस्तों 5850 का है, वो कब है? जब आपका एक बार ये 5946 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये था दोस्तों ओवरऑल क्रूड ऑयल का एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वारीज है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इसका रेगुलर अपडेट चाहिए ना, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी इन्वेंट्री डाटा हो गया, चाहे फिर प्रोडक्शन डाटा हो गया, या फिर ऐसी न्यूज़ जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अपसाइड या डाउनसाइड मूव आ सकता है, सारी पोस्टेड करता रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।